कि प्रधानमंत्री जी इस भूखे पेट की सुनो, इस किसान की सुनो। सरकार जो है इस किसान विरोधी, जन विरोधी, आम मानस विरोधी बिल को हर कीमत पे लगाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं एमजे खबर। जिस तरह से कल बैठक हुई है किसान सरकार के बीच में, वो बेबुनियाद रही है और आगे की डेट बढ़ा दी, 9 तारीख की डेट दे दी है। लेकिन उससे पहले 8 तारीख को भारत बंद का आंदोलन है। आइए चलते हैं कुछ किसानों से और बातचीत करते हैं। जी सर, जिस तरह से सर कल की बैठक बेबुनियाद रही है और 9 तारीख को जो डेट आई है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा भैया, ये हमारा लोकतंत्र नहीं रहा। ये मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज ये लोकतंत्र है 15 उद्योगपतियों के चरणों में समर्पण कर दिया है। और जब उद्योगपति हरी झंडी देंगे उसी हिसाब से ये सरकार आगे कार्य करेगी। सरकार में क्षमता नहीं है कि सरकार कोई डिसीजन ले सके। आज ये बताओ, ये देश का अन्नदाता जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें एक देश का अन्नदाता भी आता है। आज ये अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आई हुई जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री इन अन्नदाताओं की पीठ पे लात तो बहुत दिनों से मार रहे हैं, और जो पेट पे लात मार रहे हैं वो बिल्कुल इतिहास, काला इतिहास में लिखा जाएगा। और ऐसी जो योजना हमारे प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाई है, वो कानून किसी देश के संगठन ने नहीं मांग की, किसी किसान ने नहीं मांग की, किसी प्रबुद्ध वर्ग ने नहीं मांग की। ये सिर्फ उद्योगपतियों के मतलब के लिए, उद्योगपतियों को, ये किसान को बेचने के लिए। और ये देश में जो है किसान किस तरीके से दुखी रहे, किसान किस तरीके से आत्महत्या करे, किसान को कैसे हम लूट सकें, इसके लिए ये कानून बनाया है। प्रधानमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि देश का गरीब, देश का किसान आपसे एक बार निवेदन कर रहा है। सर, जैसे कि 9 तारीख की बैठक की जो डेट दी गई है सर, छठी डेट दी गई है, और 8 तारीख को जो भारत बंद करने का निर्णय करा, सर क्या होगा? वो भारत बंद करेंगे या फिर 9 तारीख का इंतजार करेंगे आप? भाई देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सरकार अपनी कथनी और करनी में अंतर समझे। सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि किसान विरोधी बिल को किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए सरकार को कुछ भी करना पड़े, अमानवीय तरीके से उस काम को करना पड़े, लोकतंत्र को ताक पे रख के उस काम को करना पड़े, सरकार जो है इस किसान विरोधी, जन विरोधी, आम मानस विरोधी बिल को हर कीमत पे लगाने का प्रयास कर रही है। बस चूँकि ये लोकसभा में पूर्ण बहुमत से है, इस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। लेकिन ये एक बात को भूल रहे हैं कि किसान जो है, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा जो पालक है, जिसके सहारे हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है। हमारे देश में 70% जो जनता है, देश की पॉपुलेशन जो है, वो कृषि पे निर्भर करती है। तो ये जागरूक है और ये अपनी बातों को समझ रहा है। अब ये छलावे में नहीं आने वाला है। तो सरकार के खिलाफ मुझे लग रहा है 8 तारीख को जो भारत बंद होने वाला है, ये पूर्ण तरीके से कारगर रहेगा। क्योंकि अभी 4 चरण 5 चरण की जो वार्ता सरकार के साथ हुई है, वो उसमें कुछ अर्थपूर्ण चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। अगर सरकार को किसानों के हित में कोई काम करना होता भाई, उसमें 2-3 क्लॉज ही तो आपको जोड़ने हैं। आप उन बातों को ऐड कर दीजिए। जी सर, जैसे कि उन्होंने बोला है कि वो कुछ चीजें उसमें बिल में सही करेंगे। सर कब करेंगे? जी, उन्होंने कल की बैठक में बोला कि बिल और विधेयक जो है ये तो कई दिनों से पारित हो चुका है। अगर इनको कुछ करना होता तो ये कर देते। इनका मेन जो मुद्दा है वो ये है कि ये चाह रहे हैं कि 8 तारीख को होने वाले भारत बंद को कैसे भी कमजोर किया जाए। इस वजह से ये लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, ये मीडिया को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, ये किसानों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन किसान इस समय किसी भी दुविधा में नहीं है। आप देखना कि 8 तारीख को जो भारत बंद होगा वो पूरी तरीके से कारगर साबित होने वाला है। और किसान भाई बहन अपनी ताकत दिखा देंगे मौजूदा सरकार को, जो फांसीवादी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इसको अपनी ताकत दिखा देंगे कि हाँ, किसान अगर देश की जनता के लिए और देश की सरकारों के लिए कुछ कर सकता है, तो देश की सरकार के विपक्ष में खड़े होकर सरकार को गिराने का भी मादा रखता है। जी सर, जैसे कि वो कृषि मंत्री ने बोला है कि बुजुर्ग और बच्चों को घर भिजवा दिया जाए। सर, इस मामले में
में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। अगर सरकार के अंदर मानवीयता होती तो बच्चे बुजुर्ग क्या जी। ये स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए थी। जी, जो जी, किसान भाइयों बहनों की जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को आप मान लीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारा देश जो है किसानों से चल रहा है, हम जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हैं, और दूसरी तरफ हम उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। इस जो वार्ता है, वार्ता को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? निवेदन के माध्यम से आपसे अपनी बात रखना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, इस भूखे पेट की सुनो, इस किसान की सुनो। आप कहते थे ना कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ घरों में काम करती थी। प्रधानमंत्री जी, ये सिद्ध करके दिखाओ कि अपनी माँ, आपकी माँ गरीबों के यहाँ काम करती थी, गरीब फैमिली से आप बिलोंग करते हो, ये सिद्ध करके दिखाओ। आज दिन आ गया, नहीं तो आपको हिटलर की संज्ञा दी जाएगी और आप हिटलर के नाम से जाने जाओगे, जो गरीबों का आप शोषण कर रहे हो, किसानों को बर्बाद कर रहे हो। जब जब देश में आपदा आई है, हमारे किसान भाइयों ने और हम सब ने मिलकर उस आपदा को झेला है। देश के अंदर वो कैसा भी संगठन हो, वो हमेशा किसानों ने, अभी कोरोना काल से लेकर के और जीडीपी जीरो में चली गई, तो हमारे किसान भाइयों ने उस जीडीपी को बचा के रखा है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसानों की आवाज़ सुनो, एक हैं, नहीं तो ये किसान आज़ादी के टाइम लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, और आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। अब इंकलाब जिंदाबाद दोबारा मत बुलवाओ, अगर यही हो गया तो सड़कों पर खून बहेगा और एक किसान आपकी गोली सहने के लिए छाती पे तैयार खड़ा है। जी सर, अगर आपकी मंशा जग जाहिर है, साफ है, तो आप उस वार्ता को अर्थपूर्ण तरीके से लाइए और कुछ काम कीजिए, कुछ काम करके दिखाइए। जी सर, जिस तरह से कल बैठक हुई और अगली डेट 9 तारीख दे दी गई है और 8 तारीख को भारत बंद आंदोलन है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार किसान के साथ, जवान के साथ छलावा कर रही है, झूठ बोल रही है। झूठ तो खैर झूठ तो है, बोलते ही हैं, सारे झूठे हैं। और किसान, जब किसान की समस्या नहीं मानी, बात नहीं मानी जा रही, इतनी समस्या है, किसान सर्दी में है, पड़ा है रोड सड़कों पे, जब इनको दिखाई नहीं दे रहा। आज ये वोट भी तो इन लोगों से लेते हैं। जी जी जी, वोटों के लिए कैसे, इनकी सभाओं के लिए सब चीज़ ठीक है, और किसान आज कहीं चीन से या पाकिस्तान से पैसा आ रहा है किसान के लिए, या कहीं किसान ज़्यादा बीमारी फैला रहा है कोरोना, इनकी सभाओं के लिए बीमारी नहीं है। हमारे किसान आंदोलन कर रहे, तो क्यों बैठा रखे हैं आपने? लाहौर बन रहा है, कराची बन रहा है, चीन पाकिस्तान और दुश्मनी देते नहीं तो और क्या है इनके पास? हिंदू मुसलमान या चीन पाकिस्तान के अलावा है कुछ इस सरकार के पास? झूठ लूट के अलावा पाकिस्तानी नहीं, चीनी पाकिस्तानी। और हाँ, तो ये ऐसे लोगों को जूते मारना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रहना देना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। जैसा अभी कहते हैं ना, ये चीन से और वहाँ से आ रहे हैं, अरे तो क्यों आने दे रहे हो तुम इन लोगों को? गोली मरवा दो। किसान तो गोली खाने के लिए तैयार है, रोड पे, सड़क पे। हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उस टाइम जो आज़ादी के मतवाले थे, उनको क्या कहा गया था? उनको आतंकवादी कहा गया था। और मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं, अगर हमें अपनी लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें अगर देश की दोबारा आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, तो हम अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हैं। अगर आप हमें आतंकवादी बताते हो तो हम आतंकवादी हैं, हमें देशद्रोही बताते हो तो हम देशद्रोही हैं। हम भारत माता की एक भी गरीब को मरने नहीं देंगे। अपनी जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हर गरीब के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हर किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मोदी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ 15 उद्योगपतियों के गिरमी ये देश नहीं रखने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं रखने देंगे, चाहे वो कोई कुछ भी हो। आज आपको इस किसान ने जब वोट दिया था, तब आप ये किसान राष्ट्रभक्त था, तब आप नारे लगवाते थे भारत माता की जय और जय श्री राम। आज जब किसान आपने किसानों के खिलाफ काला बिल पास कर दिया है और किसान आपसे मांग कर रहा है, तो आज ये किसान खालिस्तानी हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। आज यही किसान आपको धूल चटाएगा और वो झोला आप तैयार रखना और गुजरात में वापस भेजेगा। जिस तरह से आपने देखा, जो 8 तारीख को जो भारत बंद है वो भारत बंदी होगा, लेकिन जो 9 तारीख की डेट आई है, जो छठी बैठक है सरकार किसान के बीच में, वो भी जारी रहेगी। अब देखते हैं कि 8 तारीख को भारत बंद होता है या फिर 9 तारीख का इंतजार करेंगे। नमस्कार।